नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं जिस पूजा के बारे में और व्रत के बारे में एक्चुअली बताने जा रहा हूँ, उस बारे में शायद हो सकता है कि आप लोग अगर बनारस में या फिर मतलब बंगाल और बनारस में अगर आप नहीं रहते तो आपने शायद इस व्रत के बारे में ना भी सुना हो सकता है। अब वैसे झारखंड, बिहार, इन सारी जगह पर भी जो है इसका चलन थोड़ा बहुत है। बंगाल में एक्चुअली इसका बहुत चलन है। मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ अगर आप देखेंगे, थोड़ा अगर आप जानते हैं मतलब यहाँ के रिचुअल्स के बारे में, यहाँ के विषयों के बारे में, तो यहाँ पर चैत्र के महीने में भी एक शिव पूजन किया जाता है। ये लौकिक तरीके की मान्यता होती है। पर ये शिव पूजन भी बहुत जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ जो है ये शिव पूजन किया जाता है। और ख़ासकर जो है ये गाजन के नाम से वैसे तो विख्यात है, पर जो गाजन अनुष्ठान होता है उसके पहले दिन, यानी कि हमारे यहाँ पर जो बंगाली कैलेंडर होता है उसके हिसाब से, मतलब बंगाली जो पंचांग होता है वो चैत्र के महीने में जो है, चैत्र हमारे यहाँ पर आखिरी महीना होता है उस हिसाब से, और चैत्र के महीने के बाद ही जो है वैशाख का महीना शुरू हो जाता है। और चैत्र संक्रांति यानी हमारे यहाँ पर वैशाख से हमारे यहाँ पर इसे पौला बोईशाख कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट वैशाख जो होता है, जो वैशाख का जो पहला दिन होता है, उस दिन से हमारे यहाँ की जो नए साल है उसकी गिनती होती है। तो चैत्र का जो महीना होता है वो आखिरी महीना होता है हमारे यहाँ के साल का पंचांग के हिसाब से। ये बांग्ला पंचांग के हिसाब से एक्चुअली होता है। तो चैत्र के जो संक्रांति के दिन होते हैं उस दिन गाजन अनुष्ठान किए जाते हैं। और ठीक उसके पहले दिन जो है ना, ठीक उसके पहले दिन नील बाती पूजन किया जाता है, यानी कि भगवान शिव को जो है नीलकंठ रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ पर जो विशेष शिव धाम है जो कि तारकेश्वर धाम नाम से हुगली ज़िले में अवस्थित है, तारकेश्वर धाम नाम से विख्यात है, वहाँ पर गाजन उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव के गाजन वहाँ पर एक महापर्व है। और उसकी शुरुआत, यानी कि गाजन उत्सव की शुरुआत जो है वो नील पूजा के दिन, संक्रांति के ठीक पहले दिन जो है नील पूजा के दिन भगवान शिव के मंदिर में जो है नील बाती दान करके किया जाता है। तो इसी दिन को जो है ना बहुत शुभ मान के जो खासकर माताएं होती हैं वो अपने संतान के लिए पूरे दिन भर जो है वो व्रत रखते हैं। तो इसे ही जो है नीलबाती दान पूजन कहा जाता है। जैसे कि मतलब ये एक्चुअली होता है कि नीलकंठ महादेव की पूजन, जिस प्रकार से जो है भगवान शिव ने हलाहल का पान किया था और पूरी सृष्टि को जो है उन्होंने रक्षा किए थे, माँ जो है वो अपने संतान के लिए पूरे दिन जो है भूखे प्यासे रहकर ये प्रार्थना करती है, भगवान शिव के पूजन करती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि उनके संतान के जीवन में भी जितने भी सारे कष्ट हैं, जितने भी सारे हलाहल है ना, वो भगवान शिव जो है वो हर ले। और अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आदि उनके संतान के भाग्य में लिखे हैं तो वो उनके भाग्य में लिख दे। तो माँ तो इसी प्रकार की प्रार्थना ही करती है हमेशा अपने संतानों के लिए। सिर्फ माँ ही क्यों, पिता भी यही करते हैं। माँ बाप जो होते हैं वो इसी प्रकार की प्रार्थना हमेशा रखते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना शायद वो रोज़ करते हैं कि उनके संतान के भाग्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की कोई यातना है तो वो भगवान जो है उनके नसीब में दे दे। इसी प्रार्थना के साथ बोल सकते हैं या फिर इसी विश्वास के साथ बोल सकते हैं ये पूजन एक्चुअल में होता है। ये लौकिक विधि, मैंने आपको पहले बताया कि एक लौकिक मान्यता की पूजन है। गाजन उत्सव के बिल्कुल गाजन महापर्व कहा जाता है। गाजन एक बहुत बड़ा पर्व होता है एक्चुअली। अभी तो वैसे उसके जो उत्सव की छटा जो है वो थोड़ा, मतलब उसके उत्सव की जो सुंदरता है ना वो आजकल फीका पड़ गया है। उसे मानने के लिए पूरे चैत्र के महीने में जो होते थे शिव नाम का जाप करते हुए जो लोग ये उत्सव के दिन धूनो पुराणों वगैरह का अनुष्ठान करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गाजन उत्सव यानी संक्रांति के दिन धूनो पुराणों का अनुष्ठान, और ये इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए 4-5 घंटे जो है वो हाथ में वो धुंची, गर्म वाले धुंची लेकर बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। वो अपने सिर पर जो है वो गर्म वाली धुंची लेकर रहते हैं, हाथ में वो मालचा वगैरह लेकर रहते, भक्तों को कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो भगवान शिव की कृपा मानी जाती है। गाजन उत्सव के दिन जो लोग करते वो पूरे चैत्र के महीने में
कुछ भी प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी जो है वो बिल्कुल नहीं खाते, पैर में जूता नहीं पहनते हैं, एक प्रकार का धोती आता है केवल वही पहनते हैं। महिला पुरुष दोनों जो होते हैं वो यही करते हैं। धूनो पुराणों का ये जो अनुष्ठान मैं गाजन के दिन कह रहा हूँ वो मूल रूप से जो है वो पुरुष किया करते हैं, और महिलाएं जो है नील पूजन जो है वो मूल रूप से किया करते हैं। तो नील बाती की जो पूजन है वो शिव पूजा की तरह ही है। शिव पूजा में जिस तरीके से आप जिस जिस चीज़ों से, जैसे कि जिन फूलों से हम आकंद के मालाओं से हम पूजन करते हैं, अपराजिता पुष्प चढ़ाकर आप भगवान शिव के पूजन कर सकते हैं। आप जो है बेलपत्र के साथ भगवान शिव के पूजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पंचामृत का आप अभिषेक करवा सकते हैं चंदन जल से या फिर कपूर के जल से भी जो है आप भगवान शिव के अभिषेक करा सकते हैं। जिस तरीके से एक्चुअली शिवरात्रि की पूजा है बिल्कुल उसी तरीके से ही ये पूजन होता है। पंचफल आदि जो है वो भगवान शिव को दिए जाते हैं। कई घरों में शिवलिंग नहीं होते तो वहाँ पर माता क्या करती है कि वो मंदिर में जाकर वो देकर आते हैं। इस पूजन का एक्चुअली नियम है कि सुबह 12 बजे के भीतर जो है आपको भगवान शिव के अभिषेक आदि करना होगा। पहले मैं डेट बता देता हूँ, ये 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। सबसे पहले इस पूजा का मतलब 13 अप्रैल को मनाया जाएगा दोस्तों। कभी कभी होता है दोस्तों, एक चीज़ कहते कहते ना दूसरी चीज़ याद आ जाते और उसके बाद उस चीज़ को जब बताने जाते हैं ना थोड़ा वो विषय थोड़ा मन से चला जाता है। तो इस पूजा का जो नियम है वो नियम यही है कि आपको सुबह के समय जो है 12 बजे के भीतर कम से कम जो है 2 बजे के भीतर कंप्लीट करना चाहिए आपको पूजन जो है। अगर आप 12 बजे के भीतर नहीं भी कर पा रहे तो 2 बजे के भीतर कर लीजिएगा अवश्य, अगर आप व्रत रख रहे हैं नील पूजन का जो है। तो नील पूजा में आपको जो है नीलबाती दान पूजन या फिर नील पूजन कहा जाता है इसे। तो नील पूजा में जो है आप व्रत रख रहे हैं तो आपको जो है 12 बजे के भीतर या फिर जो है 2 बजे के भीतर जो है आपको भगवान शिव के पूजन कर लेना है। आप मंदिर में जाकर करके आ सकते हैं या फिर आपके घर पे जो है शिवलिंग है तो शिवलिंग पे भी आप पूजन कर सकते हैं। अब जो संध्या के समय एक नियम होता है, इस पूजा की यही नियम है कि सुबह के समय आपको एक बार पूजन करके आना होता है और संध्या के समय फिर से आपको जाना होगा मंदिर या फिर आपने घर पे पूजन किया है वहाँ पर आपको दीपक और धूप जो है वो देकर आना होता है। ये दीपक ही जो है क्योंकि बाती से रिलेटेड है दोस्तों ये पूजा जो है, तो ये दीपक बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतान की मंगल कामना के लिए जितने संतान हो, मान लीजिए कि 2 संतान है तो दोनों घी के दीपक जलाए जाएंगे, 3 संतान है तो 3 घी के दीपक जलाए जाएंगे, 1 संतान है तो 1 घी के दीपक जलाए जाएंगे। इस प्रकार से जो है आपको घी के दीपक जो है वो भगवान शिव के सामने, मतलब भगवान शिव के मंदिर में या फिर आपके घर पे भी जो है आप भगवान शिव के पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जलाकर रखना है। कई लोग ये कहते हैं कि मतलब कई लोगों का ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्या ये पूरे रात भर जलाकर रखना होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर संभव हो सके आप जब से जला रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उस दिन जो है कम से कम जो है रात 12 बजे तक वो दीपक जो है वो एक तरीके से जलता रहे, मतलब संध्या से लेकर रात 12 बजे तक कम से कम जो है वो दीपक जलता रहे। और इसके साथ साथ जैसे कि संध्या के समय और जब आप पूजन कर रहे हैं तब आप धुंची धूप से बाबा को जो है आप कपूर अगरू चंदन के साथ जो है जटामांसी के साथ उसके साथ जो है राल गुग्गल के साथ आप आरती अवश्य कीजिए। अगर इतने सारी चीज़ें नहीं मिलते, मैं हमेशा कहती हूँ कि षडंग धूप या फिर अष्टांग धूप आप कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश अवश्य करिए, पर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप केवल राल गुग्गल और घी के साथ और कपूर के साथ भी जो है बाबा को आप धूप कर सकते हैं और आरती ज़रूर करिएगा। मतलब धुंची धूप के आरती और जो है घी के दीपक के आरती जो है वो आप बाबा को दोनों टाइम ही करिएगा। मतलब जब आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं, घर पे अगर पूजन कर रहे, अगर घर पे आपकी शिवलिंग नहीं है ना तो भी आप आरती करिएगा दोस्तों। तो भी आपके घर में मान लीजिए जो भी देवी देवता है, आपके जो भी इष्ट देव या देवी देवता है
उनके सामने ही आप जो है श्री नीलकंठ महादेव का नाम लेकर जो है आप आरती करिएगा। उससे ही जो है बाबा आपकी आरती ग्रहण कर लेंगे। मतलब आप मंदिर में जाकर पूजा करके और बाती जो है आप मंदिर में ही देकर आ रहे हैं, दोनों टाइम आपको मंदिर में जाना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, कई कई समय जो है लोग एक बार में संध्या के समय जाकर ही पूरा पूजन करके वो बाती देकर आते, पर ये नियम नहीं है। नील पूजा का नियम हमेशा यही है कि सुबह के समय जो है आपको पूजन करके आना होता है और बाती जो है वो आपको संध्या के समय जाकर देना होता है। दोनों टाइम जो है वो आपको देना होगा। आप जो है सुबह की पूजा आदि के बाद जल आदि जो है वो सेवन कर सकते हैं, मतलब जो जल आदि जो है वो आप पी सकते हैं। पर खाना जो है, जो भी सारे जैसे हमारे यहाँ पर साबू वगैरह ये सब कुछ ही खाए जाते, फल साबू वगैरह, वो आपको बाती देने की बाद ही जो है खाना चाहिए। आप अगर जल लेना चाहते हैं तो आप सुबह की पूजा के बाद ले सकते हैं, पर खाना जो है वो आपको बाती देने के बाद ही लेना चाहिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं सही प्रकार से। तो इस प्रकार से ही जो है आपको पूजन करना है। ये बहुत ही सहज और सरल विधि है। यहाँ पर मूल विषय है कि आपको बाती जो है वो देना है। आप जो है आपके घर पे शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप बाती दे सकते हैं, या फिर मंदिर में जाकर भी आप देकर आ सकते हैं। पर आरती मैं कहूँगा आपके घर पे शिवलिंग हो या ना हो, जो भी देवी देवता हो, आप उनके सामने ही जो है आप सुबह मंदिर में जाकर जो है पूजन करके आए, उसके बाद घर पे आके एक बार आरती अवश्य करें, धुनुची धूप और पंचदीपक जलाकर, और कपूर हो सके तो कपूर के साथ या पंचनिराजन पद्धति से जो है आरती ज़रूर करें। और संध्या के समय भी आप एक बार अवश्य करें, चाहे आप मंदिर में पूजा देने जाए या फिर घर के ही जो है आप इसके आयोजन कर रहे हैं। तो अगर शिवलिंग नहीं है तो कई समय घरों में जैसे कि शिव जी के फोटो रहते तो ताम्र पात्र में, जिस प्रकार से शिव पूजन में भी आप जो है ताम्र पात्र में जल आदि डाल के जो है पूजन आदि किया जाता है शिव पूजन में, उस प्रकार से इस समय भी आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बोलना है श्री श्री नीलकंठ महादेवाय नमः या फिर श्री श्री नीलकंठ शिवाय नमः। इस प्रकार से जो है आप अभिषेक आदि बाबा के कराइएगा और बाबा को पुष्प, बाबा के जो प्रिय पुष्प है वो आप प्रदान करिएगा। बाबा के जो भी सारे, बाबा को तो बेल बहुत प्रिय है तो बेल दीजिएगा, नारियल आप दीजिएगा, उन्हें अनार अगर हो सके तो अनार आप दीजिएगा। इस समय जो वो हमारे यहाँ पर हमारे एक्चुअली परिवार के नियम, मेरे ननिहाल के एक्चुअली नियम है ये कि इस समय जो है जो पहले जो वो आम उठते हैं ना, अब वो आम जो है एक्चुअली इस समय आम जो है वो पकता तो नहीं है, पर कच्चे वाले जो आम ही होते, मतलब कहा जाता है कि पहला जो आम होता है वो इस दिन जो है भगवान को देना होता है। तो ये एक्चुअली मेरी नानी एक्चुअली आई थी तो मैं उनसे बात कर रहा था इस पूजा के विषय में। एक्चुअली मैं भी जो है ना ज़्यादातर, क्योंकि ये पूजन जो है वो महिलाएं ही किया करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते। पिता भी अपने संतान के लिए मंगल कामना के साथ ही पूजन कर ही सकता है, बहुत अच्छी बात है अगर करते हैं तो। पर ज़्यादातर, क्योंकि चलन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर क्योंकि महिलाएं करते हैं तो कई कई ऐसे कुछ नियम होते, ऐसे कुछ कुलाचार होते जो कि ना जो हमारे ऐसे दादी नानी लोग ही बता सकते। तो मैं अपनी नानी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इस दिन जो है ये नियम निभाए जाते हैं कि जो पहले जो वो आम उड़ते हैं बाज़ार में वो जो है भगवान शिव को दिए जाते हैं, और एक खजूर जो होता है जो कि हमारे यहाँ पर लोकल खजूर एक मिलता है जो कच्चा वाला खजूर होता है, मतलब पके पके हो जाते हैं, पर ये इस जो खजूर जैसे कि हम लोग खाते हैं ना उस प्रकार का नहीं होता। ये एक्चुअली मैं समझा नहीं पाऊँगा, ये कुछ अलग टाइप का होता है दिखने में। तो वो जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है इस नील पूजन के दिन। कहा जाता है कि ये भगवान शिव को जो है प्राकृतिक चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब पके हुए खाना वगैरह ये इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जो है उन्हें ऐसे प्राकृतिक चीज़ और मौसमी चीज़ बहुत प्रिय होता है। तो इसी से जो है माँ जो मंगल कामना करती है वो इन्हीं सारी चीज़ों से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आपके वहाँ पर जो जो फल मिलते हैं बेल देने की कोशिश करिए। अगर नारियल मिलता है केवल तो नारियल दीजिए, अगर कुछ नहीं मिलता है तो केवल बतासा देकर भी जो है आप ये नियम पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराइएगा बिल्कुल मत। भगवान शिव को ना बहुत अच्छे से आप बेल पत्र दीजिए, आप जो है उनके अभिषेक आदि करा दीजिए, थोड़ा चंदन के जल से उनके प्रिय पुष्प दे दीजिए, थोड़ा धतूरे के पुष्प दीजिए, आकन के पुष्प
दीजिए और उसके साथ जो है बाती मतलब धूप ज़रूर दीजिए, भगवान शिव को धूप ज़रूर दीजिए। सुबह के समय भी आप मतलब दिया बत्ती तो आपको दोनों टाइम आप कर ही सकते हैं, पर मंगल कामना के साथ जो है वो बाती दिए जाते हैं। जो नील बाती जो होता है वो मंगल कामना के साथ संध्या के समय मंदिर में आप देकर आ सकते हैं, या फिर घर पे आप जो है भगवान शिव के सामने जला सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंदिर में आप जहाँ पर जो है पूजन करके आते हैं वहाँ पर आपने एक बाती देकर आए, और आपके घर में कोई भी देवता हो जहाँ पर आप आरती करेंगे वहाँ पर भी आपने जो है एक घी के बाती आपने जला दी, जो आप 12 बजे तक जलाकर रख सकते हैं। इस पूजा में ये घी के बाती ही मूल होते हैं। इस पूजा में जो है आप दूसरे अगर बहुत सारे द्रव्यों का आयोजन नहीं भी कर पाते तो कोई समस्या नहीं है, आप जो है घी के बाती और धूप के इंतजाम आप करिएगा। इससे ही बाबा जो है आप प्रसन्न होंगे और आपके संतान के ऊपर जो है उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पर एक विषय मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल जो है बहुत मतलब मिल जाता है उन्हें बहुत जल्दी में, तो मोमबत्ती वो जलाते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं। मोमबत्ती अगर आप जलाते हैं तो ये नील बाती जो देने का जो नियम है वो पूर्ण नहीं होता है। आजकल जो है शॉर्टकट में लोग ये दान कर देते। इस पूजा का मूल नियम यही है कि आपको जो है और मिट्टी का होना चाहिए, जो आप देंगे ना वो मिट्टी का होना चाहिए, नए वाले मिट्टी का दीपक होना चाहिए वो। उसमें जो है आपको घी के साथ आपको जो है सफ़ेद रुई के बाती के साथ जो है आपको दीप दान करना है, वही जो है नील दीप दान होता है। और दीपक को कभी भी जो है मिट्टी पर भूमि पर मत रखिएगा, आप जो है थोड़ा सा चावल छिड़क कर थोड़ा सा पुष्प देकर या फिर एक थाली के ऊपर जो है आप दीपक को रखिएगा हमेशा। तो ये विषय ध्यान में रखिएगा कि मोमबत्ती का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा, तेल के बत्ती का भी प्रयोग इसमें नहीं होगा। इसमें केवल मात्र जो है घी के दीपक ही आपको जलाने पड़ेंगे, तभी जो है नील बाती दान या नील पूजा जो है वो पूरी तरीके से संपूर्ण होगी। तो इसमें धुंजी धूप आपको जलाना है, इसमें आपको जो है घी के बाती आपको जलाना है संतान की मंगल कामना के लिए। संध्या के समय मंदिर में जलाकर आ सकते हैं, आप घर पे भी जला सकते हैं, पर घी के बाती ही इसमें होना चाहिए। और आप घर पे मंदिर में पूजा अगर आप करने जाते हैं तो भी जो है घर पे आके आपकी जो भी देवी देवता हैं आपके मंदिर में उनके सामने ही श्री नीलकंठ शिव जी के नाम लेकर या फिर जो है भगवान शिव की स्तुति करते हुए ही ओम जय शिव ओमकारा, इस प्रकार से ही जो है आप उनके भजन आरती भजन गाते हुए जो है आप आरती अवश्य करिए घर पे दोस्तों। तो नील पूजा के विषय में यही था दोस्तों। हमारे यहाँ पर गाजन जो है वो एक बहुत अलौकिक पर्व होता है, पर एक बहुत बड़ा पर्व होता है। एक बहुत मान्यता होती है कि गाजन अनुष्ठान करने से जो है भगवान शिव जो है वो साल भर हमारे जो भी सारे दुख होते हैं, जो भी सारे कष्ट होते, जो भी सारे आपदा होते, जो भी सारे व्याधि होते उसे हर लेते हैं। तो इसलिए गाजन का उत्सव मनाया जाता है और माताएं जो है वो नील पूजा के दिन जो है नील बाती और धूप दीप आरती के साथ अपनी संतान की मंगल कामना करती है। तो आप भी जो है इस प्रकार से भगवान शिव के नीलकंठ रूप के पूजन कर सकते हैं, नील पूजन कर सकते हैं, नील बाती का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने अगर नील पूजा के बारे में पहले सुना है या फिर आप लोगों के परिवार में नील पूजा करने के नियम है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।